हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आपके लिए मैं लाया हूँ यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल और एमटीपीसी रेलवे से संबंधित कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपके आगामी पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो हम आप आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन कुछ मैं नए नए क्वेश्चन चुन के लाया हूँ जो आपके आगामी पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी बंद, ऑप्शन नंबर सी खुला, ऑप्शन नंबर डी परिपथ। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, हमारा सही आंसर हो जाएगा परिपथ। परिपथ हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है परिपथ। परिपथ हमारा पूर्ण मार्ग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होगी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हमारा इसका सही आंसर होगा 16.64%। यदि किसी विद्युत बल्ब में वृद्धि 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होगी 16.64%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोधकांक की पावर रेटिंग रेंज क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1/8 वाट से 2 वाट, ऑप्शन नंबर बी 2 वाट से 5 वाट, ऑप्शन नंबर सी 5 वाट से 50 वाट, ऑप्शन नंबर डी 50 वाट से 100 वाट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 वाट से 2 वाट। ठीक दोस्तों, कार्बन प्रतिरोधकांक की पावर रेटिंग रेंज क्या होगी? 1/8 वाट से 2 वाट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 एम्पीयर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 बिंदु, ऑप्शन नंबर बी 10 बिंदु, ऑप्शन नंबर सी 15 बिंदु, ऑप्शन नंबर डी 20 बिंदु। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 बिंदु। 5 एम्पीयर परिपथ में 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या 10 बिंदु हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50 सेकंड, ऑप्शन बी 20 सेकंड्स, ऑप्शन सी 50 मिलियन सेकंड्स, ऑप्शन डी 20 मिलियन सेकंड्स। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 मिलियन सेकंड्स। यानी 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है 20 मिलियन सेकंड्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष अन्वेषण, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारे ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। थायरेट्रॉन की तुलना में SCR के लाभ हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप ये समझ लीजिए। थायरेट्रॉन, ठीक है, की तुलना में SCR के लाभ। अब SCR का मतलब जहाँ तक है हमारे पढ़ने वाले ज़्यादातर दोस्तों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी इसका मतलब बता देता हूँ। SCR का मतलब होता है सेमी कंडक्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो क्या कह रहा है अब इस क्वेश्चन में? थायरेट्रॉन की तुलना में सेमीकंडक्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लाभ हैं।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए उच्च धारा क्षमता। ऑप्शन बी फिलामेंट धारा की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी छोटा आकार। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो हमारा इसमें से क्या सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसमें से कुछ सही होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, यानी उच्च धारा क्षमता, फिलामेंट धारा की आवश्यकता नहीं और छोटा आकार। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर तीनों के तीनों। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस दक्षता होती है। तो इसमें फ्लोरोसेंट मतलब आप लोगों ने ज़्यादातर समझ लिया होगा क्या होता है, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को जैसे ना पता हो तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फ्लोरोसेंट ट्यूब वो होती है जो हम अपने घरों में जलाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट हमारी है, उसको हम फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहा है? फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस दक्षता होती है। ऑप्शन नंबर ए 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट। ऑप्शन नंबर बी 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट। ऑप्शन सी 10 से 20 ल्यूमन प्रति वाट। और ऑप्शन डी 5 से 10 ल्यूमन वाट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट, यानी कि 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस दक्षता 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट होगी। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक लैंप द्वारा 100 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसी समय में लैंप द्वारा प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा दोस्तों? एक लैंप द्वारा 100 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसी समय में लैंप द्वारा प्रवाहित होने वाला आवेश। तो ऑप्शन नंबर ए 50 कूलम। ऑप्शन नंबर बी 1000 कूलम। ऑप्शन नंबर सी 100 कूलम। ऑप्शन नंबर डी 0.100 कूलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 100 कूलम। 100 कूलम हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लैंप द्वारा 100 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसी समय में लैंप द्वारा प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा? हमारा आवेश होगा 100 कूलम। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 पाई फैक्टर धारिता के संधारित्र पर विभवांतर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है? 4 पाई फैक्टर धारिता के संधारित्र पर विभवांतर। संधारित्र, जहाँ तक है हमारे दोस्तों को संधारित्र का मतलब पता होगा, लेकिन जहाँ तक है हमारे कुछ दोस्तों को ना पता हो तो मैं यहाँ पर संधारित्र का मतलब बता देता हूँ। यहाँ पर संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर, या फिर हम अपनी भाषा में जैसे बोलते हैं कंडेंसर, या फिर कैपेसिटर। कैपेसिटर ठीक रहेगा, कैपेसिटर कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या कह रहा है? 4 पाई फैक्टर के कैपेसिटर पर विभवांतर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 500 वोल्ट। ऑप्शन बी 300 वोल्ट। ऑप्शन सी 250 वोल्ट। ऑप्शन सी डी 350 वोल्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसमें 300 वोल्ट हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 पाई फैक्टर धारिता के कैपेसिटर पर विभवांतर 300 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक माइका तथा एक सिरेमिक संधारित्र के बाह्य आकार समान प्रकार के हैं। किस संधारित्र की धारिता अधिक होगी? तो इसमें क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए माइका संधारित्र की।
ऑप्शन नंबर बी सिरेमिक संधारित्र की, ऑप्शन सी दोनों संधारित्रों की समान होगी, या ऑप्शन डी कोई निष्कर्ष ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि किस संधारित्र की धारिता अधिक होगी, किस संधारित्र की धारिता अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक माइका तथा एक सिरेमिक संधारित्र के बाह्य आकार समान प्रकार के हैं, तो किस संधारित्र की धारिता अधिक होगी। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरेमिक संधारित्र की, यानी कि सिरेमिक कैपेसिटर की। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है समान क्षमता के निम्न संधारित्रों में कौन सा संधारित्र बाह्य आकार में छोटा है। ऑप्शन नंबर ए पेपर संधारित्र, ऑप्शन नंबर बी सिरेमिक संधारित्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा सिरेमिक संधारित्र। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सिरेमिक संधारित्र यानी कि सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक दोस्तों, जो समान क्षमता के संधारित्रों में संधारित्र बाह्य आकार में छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है धारिता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ब्रिज है। तो हमारा ऑप्शन है हे ब्रिज, ऑप्शन बी विन ब्रिज, ऑप्शन सी वेट स्टोन ब्रिज, ऑप्शन डी सियरिंग ब्रिज। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सियरिंग ब्रिज। सियरिंग ब्रिज हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। धारिता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ब्रिज क्या होगा, सियरिंग ब्रिज। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है संधारित्र में परावैद्युत हानि के मापन के लिए आवश्यक सेतु होता है। ऑप्शन ए मैक्सवेल सेतु, ऑप्शन बी विन सेतु, ऑप्शन सी हे सेतु, ऑप्शन डी सियरिंग सेतु। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी हे सेतु। संधारित्र कैपेसिटर में परावैद्युत हानि के मापन के लिए आवश्यक सेतु है हे सेतु। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन ए टबलिंग, ऑप्शन बी पिकलिंग, ऑप्शन सी वाष्प डिग्रीजिंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्वच्छन। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने ज़्यादातर अंदाज़ा लगाया हो क्योंकि पढ़ने वाले जो दोस्त हैं वो ज़रूर अंदाज़ा लगा लिए होंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी यांत्रिकी सफाई में प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पिकलिंग। ठीक दोस्तों, इसको पिकलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को कहते हैं। ऑप्शन ए आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी अनुमापन, ऑप्शन डी अवस्तर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर होगा श्यानता। ठीक दोस्तों, द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को कहते हैं श्यानता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है आवेशित परमाणु कहलाता है। ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी नाभिक और ऑप्शन डी कक्षा। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा इसमें सही आंसर होगा आयन। आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, आयन। आवेशित परमाणु क्या कहलाएगा दोस्तों, आयन। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा आयन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है। ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा अणु। सबसे अधिक भारी अणु होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कांस्टेंट में शामिल होता है।
ऑप्शन ए तांबा और निकल, ऑप्शन बी तांबा और टंगस्टन, ऑप्शन सी टंगस्टन और चांदी, ऑप्शन डी चांदी और टिन। तो कॉन्स्टेंटन में क्या शामिल होता है दोस्तों? चलिए मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको कि कौन सा सही है। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तांबा और निकल, जो कॉन्टेस्टन में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। ऑप्शन ए शून्य आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन सी ईएमएफ का विशाल मान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, अनंत आंतरिक प्रतिरोध। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए अनंत आंतरिक इस प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार आने वाली वोल्टता में कमी कहलाती है। ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन डी टर्मिनल वोल्टेज। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा इसमें सही आंसर होगा वोल्टेज ड्रॉप। ठीक दोस्तों, किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार आने वाली वोल्टता में कमी कहलाती है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। ए चमकने से, बी उत्पन्न प्रभावों से, सी चकने की ध्वनि से, डी विद्युत झटके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहले देखिए चमकने से, ऑप्शन बी उत्पन्न प्रभावों से, ऑप्शन सी चकने की ध्वनि से। ये जो चकना शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, इसको कहते हैं जैसे किसी 33,000 केवी खंभे के नीचे आप खड़े होते हैं तो वहाँ पर आपको झीं की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको हम अपनी भाषा में चकना कहते हैं। चकना कहा जाता है उसको। ठीक है, तो उसी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा इसका सही आंसर होगा ए चमकने से। बिजली करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है चमकने से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। तो ऑप्शन ए कॉपर की तार, ऑप्शन बी स्टील की तार, ऑप्शन सी एल्युमिनियम की तार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टील की तार। ओवरहेड टेलीफोन लाइन स्टील की तार की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, जो ओवरहेड टेलीफोन लाइन होती है वो स्टील की तार की बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है। ए ऋणात्मक प्रतिरोधकता, ऑप्शन बी शून्य प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी अपरिमित प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी अति उच्च प्रतिरोधकता। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा शून्य प्रतिरोधकता। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्रवाह प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो निम्न होता है। ऑप्शन ए 0.81, ऑप्शन बी 0.91, ऑप्शन सी 0.01, ऑप्शन डी 1.23। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन होगा 1.23। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बंद अतिधारा बचाव धारा परिपथ के लिए केवल सक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए
1.23 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम अगले वीडियो में इसी तरह के 25 नए क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे। अगर हम मेरे इस वीडियो को पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे भी इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मैं आज वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।